भाई मेरे इंटेंशंस कभी किसी को हर्ट करने वाले नहीं होते, बट फिर भी लोग पता नहीं यार दिल पे ले लेते, ऑफेंड हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई यहाँ से ऐसा है, क्या तो सेफ साइड चलो या इग्नोर मार दो। हाँ तो यार भाई लोगों, आज हम लोग देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी बाय फीमेल कॉमेडियंस। अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ फेमिनिज्म की। अब देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ, जो मैं वीडियोस आज आपको दिखाने वाला हूँ उनमें जो जोक्स आने वाले हैं उनको सुन के अगर आपको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और दूसरी बात भैया, मैं इनकी क्लिप को ब्लर कर दूंगा, इनकी आवाज को खराब कर दूंगा, क्योंकि इधर पे फ्रीडम टू स्पीच चाइना जैसी है। तो अगर शक्ल ब्लर देखे और आवाज थोड़ी सी खराब आए तो सहन कर लेना, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो टेक डाउन नहीं करानी। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भैया साफ साफ कह दे रहा हूँ, इस वीडियो को अपनी रिस्क पे देखना। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो इतनी बेरोजगार है, वो भी ऐसी लाइन में खड़ी रहती है। एक दिन उसके ब्लाउज से किसी ने पर्स चोरी कर लिया। मैंने बोला भाई तुमको दिखा नहीं, समझ नहीं आया? तो बोलती है समझ तो आया, लेकिन मुझे क्या पता था पर्स चोरी कर रहे हैं। क्या जोक मारा यार, इसी से तो वुमेन सेफ्टी का नारा लेके हम लोग चलेंगे। और एक बार इस चूजे को देखना कितना ज्यादा खिलखिला रहा है इस जोक के ऊपर। जैसे दीदी ने जोक नहीं, इसको प्रपोजल मारा हो। मतलब अगर कोई मेल कुत्ता और फीमेल कुत्ता कुछ कीड़ा कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं। नहीं, वो रुक जाएंगे। पोस्ट तुमने बनाया है, बट पता मुझे ज्यादा है। अगर कुत्ता बीच में रुक गया, वाइग्रा की गोली खिला देंगे। और करो। क्या जोक मारा यार दीदी ने, हंसते हंसते मेरे मुंह से कहीं चूतिया ना निकल जाए। यार गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, शायद दीदी को ह्यूमर में और ट्यूमर में अंतर नहीं मालूम। और आप देखोगे छोटे शहरों में लड़कियों की चड्डी बयान की दुकान में हमेशा लड़के रहे दुकानदार। कोई लड़की आ गई तो देखते ही चिंटू मैडम को 34 सी देना, उधर से चिंटू मैडम को तो 28 भी आएगा सर। देखो यार दीदी, जहाँ तक मुझे पता है जोक्स रियल लाइफ से निकल के आते हैं, ना कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के दिए हुए धोखे से। मैं यार छाती ठोक के बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में एक भी शॉपकीपर ऐसी बात नहीं कर सकता। मैडम को तो 28 भी आएगा सर। और लिख के देता हूँ, अगर कोई शॉपकीपर इस तरीके की बात करता होगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ दीदी आपको भी हिदायत देना चाहूंगा कि अगर अगली बार से अंडरगारमेंट्स खरीदने हो ना तो किसी शॉप पे चली जाना, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खोखे पे नहीं। अगर यही चीज आप लोग के साथ हो, लड़कों की चड्डी बनाने की दुकान में कोई लड़की हो, जैसे कोई लड़का है, पिंकी सर के लिए मीडियम देना, उधर से पिंकी सर का तो स्मॉल है मैडम। यार कहाँ गए यार वो लोग, यार कहाँ गए यार। अब आप लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जाकर ढूंढो ना उन यूट्यूबर्स को जो कॉमेडी में बॉडी शेमिंग ढूंढ लेते थे। ढूंढ के लाओ यार उन यूट्यूबर्स को, मैं दिखाता हूँ कि रियल बॉडी शेमिंग क्या होती है। और जनरली जब बच्चे बड़े होते हैं सबसे पहले वर्ड माँ बोलते हैं। बाप बोल नहीं सकते, क्योंकि पता है बाप का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी मुंह मार सकता है। कर दी ना फेमिनिस्ट वाली बात, कहीं भी मुंह मार सकता है। खैर दीदी को कोई गाली नहीं देगा, दीदी के घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन्होंने बताया ना उनके फादर उनके साथ क्या करके गए, तो प्लीज दीदी को गाली मत देना, सिंपैथी देना, समझे? अच्छा एक और नाम लूंगी मैं, जिसके लिए आप लोगों को आंख बंद करना पड़ेगा। आंख बंद करके बस उस नाम को इमेजिन करना और बताना कौन सी शक्ल आ रही है। मनोज, एक काले से भद्दे से इंसान की शक्ल, काली सी मूंछ, जो पान की दुकान पे बैठा है। ए, गुस्सा मत करना, लड़की है समझ रहे हो ना, और ऊपर से फेमिनिस्ट है, जोक मारा है। अगर ये चीज लड़का बोल देता तो ये रेसिज्म होता। यही तो कला है यार, बाकी सब विज्ञान है। भद्दे से इंसान की शक्ल, बात को समझने की कोशिश किया करो यार। अगर लड़का ऐसा कुछ करेगा तो वो रेसिज्म कहलाएगा, और अगर कोई फेमिनिस्ट ऐसा करेगी तो वो सरकेज़म कहलाएगा। अकल नहीं है यार तुम लोगों में, कसम से बच्चे हो तुम। भद्दे से इंसान की शक्ल। यार बहुत हो गई मजाक मस्ती, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो सिंपल वे में समझा देता हूँ, कॉमेडियंस की स्क्रिप्ट में सिर्फ 4 जोक्स होते हैं। पहले होंगे लंड जोक्स। इतने जल्दी बाइसेप्स क्या, कुछ भी बड़ा नहीं होता है। सीरियसली रोस्टर से नाम से बदनाम है, असली लंड जोक्स तो ये मारती हैं। मेरा नाम नूनू है, अंकल को बताओ ना नूनू का है। नूनू मैडम स्कॉडा का लॉरा ले लो। अरे पटाखे की लुल्ली, चट्टी खोल के खुद तेरा गायब तो नहीं हो गया। लड़कों का शक्ल नहीं, उनका गन देखते हैं। दूसरा होगा मेल ईगो हर्ट करना। लेकिन आज जिस प्राणी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम चाहे कुछ भी हो, कहलाता चूतिया ही है। हड्डी को देख के जैसे कुत्ते की लार टपकती है ना, वैसी खूबसूरत लड़कियों को देख के ना इनका कुछ और ही टपक जाता है। तीसरी चीज होगी बॉडी शेमिंग। और तुम लोग कंगना का मजाक उड़ाते हो उनके टांगों पे, अपने एक बार टांग निकाल के तो देखो, भालू भी शर्मा जाए। भाई भैया इतने बाल। और चौथी चीज होगी ब्रा पैंटी। हम अपने चड्डी बनियान भी ना साड़ी के अंदर पल्लू डाल के सुखाते हैं। मैं चड्डी के बिना नहाऊंगी। सीरियसली यार, इनसे ज्यादा मेहनत तो टिकटॉक वाले करते हैं, कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं उनको इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वेट, अरे यार मैं इसीलिए टिकटॉक नहीं बनाता हूँ यार। अब रुको जरा 2 मिनट। A few moments later. आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी। मेरी महबूबा।
अब मैं आप लोगों से मजाक से हटके पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में ये कॉमेडी होती है? नहीं, यही हमारी कॉमेडी का वे है कि लड़कों के कैरेक्टर पे बोल दो, उनके बॉडी पार्ट पे बोल दो। नहीं, अगर इसी को कॉमेडी कहते हैं तो बस्सी और जाकिर खान तो चूती है जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। कॉमेडी में और वल्गैरिटी में बहुत अंतर होता है। और अब इस जगह पे इनकी आयरनी देखिए, ये पूरे लड़कों के ऊपर हेट फैलाएंगे और उसको कॉमेडी का नाम दे देंगी, और अगर कोई इनकी बातों पर रिएक्शन दे दे तो उसे साइबर बुलिंग का नाम दे देंगी। मतलब एक जगह पे इनके हिसाब से लड़का लड़की बराबर है, लेकिन कंडीशन ये कि ये तुम्हारे ऊपर जोक्स बना सकती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको पता होगा अभी से कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें हमारी एक फीमेल आर्टिस्ट ऑफेंड हो गई थी। देखो दीदी, हम भी समझते हैं कि आपको ज्यादातर स्क्रिप्ट कंपनियां देती हैं और आपका काम एज अ एक्टर उस स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है, बट स्टिल आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप स्क्रिप्ट को समझे कि कहीं उससे किसी की भावनाएं ऑफेंड तो नहीं हो रही हैं। एंड सीरियसली अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए ये चीज कर रही है ना, तो मेरे को आपके इंस्टाग्राम पे इस तरीके के पोस्ट नहीं दिखने चाहिए थे। सिंपल सी बात बोलूं दीदी, बुरा लगेगा आपको। हम हमेशा आपके एक्शन पे रिएक्शन देते हैं, हम कभी भी सामने से आपको पर्सनली टारगेट नहीं करते हैं। अगर आप किसी लड़के के लिए ये वर्ड्स बोलती हैं, जब भी मेकअप करके आती हूँ तो ये क्यों बोलते हो, मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया ना, और उसके रिएक्शन में अगर हम आपको कुछ बोल देते हैं तो आप फिल्टर लगा के बोलना शुरू कर देती हो कि भैया ये लोग साइबर बुलिंग कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं। मतलब आप करो तो वो सैर्केज्म, हम करें तो रेसिज्म, आप करो तो कॉमेडी, हम करें तो बॉडी शेमिंग, आप करें तो क्रिटिसिज्म, हम करें तो हरेसमेंट। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? सीरियसली हम लोग आपसे कुछ भी नहीं चाहते सिवाय एक चीज के, जिस तरीके से हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं ना, वैसे हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप भी अपने बाप और भाई की इज्जत करें। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो इस चीज को समझ ले कि आपको यहाँ क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा, हेट भी झेलना पड़ेगा। एंड एज अ ब्रदर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से आपको कभी भी हेट जाए, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूँ, मैच्योरिटी वाली बात करता हूँ, जो सच होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो फैक्ट मैं आपके हाथ में दूं, आप वही फैक्ट जाकर अगले बंदे को दें, गाली ना दें। अगर मैं यहाँ किसी गाली का यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ आपको हंसाने के लिए, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। अगर आप जाकर किसी को गाली देंगे तो वो यही कहेगा कि देखो सम्राट का भाई गाली देके गया। तो एज अ फैमिली मेंबर समझिए कि हमको टॉक्सिक नहीं बनना है। जिससे भी नफरत है इसी कमेंट सेक्शन में गाली दे दो, उसको जाके कभी गाली। एंड सीरियसली मैं बाकी लोगों की तरह वीडियो में आके से भैंचोद मादरचोद तो करता नहीं हूँ कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता। मैं आपको फैक्ट देता हूँ ना, लॉजिक देता हूँ ना, वो जाकर उनको बोलो ताकि उनको भी रियलाइज हो कि उनको किसी ने क्रिटिसाइज किया, ना कि हेट पहुंचाया है। प्लीज ये मेरी ऑडियंस से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी कहीं भी जाओ तो लॉजिक लेके जाया करो। मैं देता हूँ ना, वो लेके जाया करो। हेट मत दिया, वो गाली स्पेशली गाली मत दिया करो। अब वीडियो खत्म होने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस बंदे के चक्कर में मैंने इस वीडियो में स्पॉन्सर नहीं किया। लक्ष्य चौधरी जैसा कि आप जानते होंगे मेरा दोस्त है, भाई भी मान लो, कुछ भी मान लो, दोस्त भाई जो भी है। इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो कुछ 50-60 हजार का अंतर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो। वीडियो मत देखना, पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट सब्सक्राइब कर दो उसको जाके। और आप मेरे कहने से जा रहे हो ना तो उसके कमेंट सेक्शन में लिख के आना कि फ्रॉम सम्राट भाई। तो जाओ, लक्ष्य का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर उसको सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताओ। एंड यार अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मेरी नोटिफिकेशन सबको जाती होंगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अपनी ईगो को साइड में रख के मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, मेरी नोटिफिकेशन नहीं जाती, इसलिए बोलता हूं ताकि आप मुझे फॉलो कर लो। जब मैं वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिल जाएगी सम्राट की वीडियो आ गई है। तो @सम्राट ऑफिशियल पे आकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, बाकी कमेंट करके अपना ओपिनियन दो भाई, कमेंट पढ़ता हूं मैं, ओपिनियन दिया करो, समझ आती है। और बाकी ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट। बोलो और बनता है किसको और मंगता है, पब्लिक को कम पड़ते गाने बोले और मंगता है, और बनता है किसको और मंगता है, एक ही रात में 4-5-6 गाना बनता है। बोलो और बनता है किसको और मंगता है, पब्लिक को कम पड़ते गाने बोले और मंगता है। हाँ मम्मी, 4 लड़कों को बेंचुत बोल दिया और उनके प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ा दिया। अब तो मैं कॉमेडियन बन गई ना। क्या मतलब है कि पापा मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे? मैं तो इक्वलिटी की बात कर रही थी, मैं तो फेमिनिज्म का नारा लगा रही थी मम्मी।